चलिए अब देख लेते हैं खबर रफ्तार से। बिग बॉस सीजन 13 के विनर सिद्धार्थ शुक्ला का आज अंतिम संस्कार होगा। पोस्टमार्टम के बाद अस्पताल में शव रहेगा। तालिबान अफगानिस्तान में सरकार का गठन कर सकता है, लेकिन अफगानिस्तान के 34 प्रांतों में से एक हिंदू कुश पहाड़ों में स्थित पंजशीर अब भी तालिबान के कब्जे से दूर है। यहां उसे भारी चुनौती मिल रही है। अफगानिस्तान में तालिबानी हुकूमत के बीच काबुल एयरपोर्ट से उड़ानें जल्द शुरू होने की उम्मीद है। कतर से आई एक टेक्निकल टीम आतंकी हमले से एयरपोर्ट पर हुए नुकसान का जायजा ले रही है। 31 अगस्त को अमेरिकी सेना के काबुल एयरपोर्ट से कब्जा छोड़ने के बाद वहां से उड़ानों का संचालन बंद है। काबुल एयरपोर्ट से फ्लाइट ऑपरेशन शुरू होने पर भारत एक बार फिर से अपने लोगों को वहां से निकालेगा। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने बताया कि काबुल एयरपोर्ट पर ऑपरेशन फिर से शुरू होते ही लोगों को निकालने के लिए अभियान शुरू होगा। अफगानिस्तान में किस तरह की सरकार बनेगी, इस सवाल पर बागची ने कहा कि हम अटकलें नहीं लगा सकते। अफगानिस्तान में किस तरह की सरकार बन सकती है, इसके बारे में हमारे पास कोई ठोस जानकारी नहीं है। पाकिस्तान का आतंक प्रेम एक बार फिर सामने आया। इमरान खान के एक मंत्री ने इस बार तालिबान से नजदीकियों की बात कबूली है। इमरान सरकार में मंत्री शेख राशिद ने तालिबान का खुले तौर पर समर्थन करते हुए खुद को उनका संरक्षक बताया। उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने विधानसभा चुनाव को लेकर बड़ा बयान दिया। कहा कि चुनाव मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में ही लड़ा जाएगा, लेकिन चुनाव के बाद मुख्यमंत्री का फैसला केंद्रीय नेतृत्व और निर्वाचित विधायक करेंगे। कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी ने किसानों से गन्ने की खरीद का मूल्य बढ़ाने का सरकार से आग्रह करते हुए कहा कि पिछले 3 सालों में इन कीमतों में कोई वृद्धि नहीं हुई, जबकि रसोई गैस, पेट्रोल, डीजल की कीमतें लगातार बढ़ रही हैं। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने धार्मिक शिक्षा की फंडिंग को लेकर एक अहम सवाल किया है। हाईकोर्ट ने सवाल पूछा है कि क्या पंथ निरपेक्ष राज्य मदरसों को फंड दे सकता है। इसके साथ ये भी सवाल किया कि क्या मदरसे धार्मिक शिक्षा दे सकते हैं। प्रदेश में स्कूल कॉलेज फिर से खुल गए हैं। ऐसे में सीएम गहलोत ने कोरोना गाइडलाइन की सख्ती से पालना की अपील की है। सीएम ने कहा यह सभी की जिम्मेदारी है कि शिक्षण संस्थानों के संचालन के लिए जारी की गई एसओपी की सख्ती से पालना करें। सीकर में शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा ने कहा कि प्रदेश में 1 से 8 तक के स्कूल खोलने में अभी वक्त लगेगा। डोटासरा ने कहा कि कक्षा 9 से 12 तक के स्कूल खोले गए हैं, उनमें अभी तक के 50% बच्चे ही आ रहे हैं। 6 जिलों में पंचायती राज चुनाव की वोटिंग खत्म होते ही बाड़ाबंदी शुरू हो गई। सभी जिलों में उम्मीदवारों की बाड़ेबंदी की जा रही है। कांग्रेस और बीजेपी को क्रॉस वोटिंग का खतरा सता रहा है। बिजली संकट पर ऊर्जा मंत्री बीडी कल्ला ने कहा कि कोयला मिलने से राजस्थान में बंद पड़े छबड़ा के दोनों यूनिट वापस चल पड़े हैं। यहां से प्रदेश को 930 मेगावाट, सूरतगढ़ से 8वें यूनिट से 660 और काली सिंध के बंद पड़ी यूनिट से वापस 600 मेगावाट बिजली मिलने लगी है। भीलवाड़ा में कोरोना गाइडलाइन की अवहेलना करने के मामले में चित्तौड़गढ़ सांसद सीपी जोशी सहित 3 विधायकों के खिलाफ सुभाष नगर थाने में मामला दर्ज होने के बाद जहाजपुर विधायक गोपीचंद मीणा ने प्रशासन की कार्यशैली पर सवालिया निशान खड़े किए। विधायक गोपीचंद मीणा ने कहा यहां आने वाली भीड़ सरकार की अनदेखी का शिकार थी। सरकार को यह भीड़ नजर आ गई और प्रशासन ने इनके खिलाफ मामला दर्ज करा दिया। बूंदी में अतिवृष्टि से हुई फसल खराबे के आकलन के लिए ताजा सर्वे करवाकर हर किसान, हर खेत को शामिल किया जाएगा, ताकि कोई भी फसल खराबे से प्रभावित किसान मुआवजे से वंचित न रहे। प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में छिपी हुई खेल प्रतिभाओं को तलाश कर उन्हें तराशने के लिए नवंबर महीने से ग्राम स्तर पर ग्रामीण ओलंपिक्स का आयोजन किया जाएगा। ये कहना है खेल राज्य मंत्री अशोक चांदना का। भीलवाड़ा में बीजेपी को जन आक्रोश रैली करना भारी पड़ गया। कोविड नियमों के उल्लंघन पर नेताओं के खिलाफ केस दर्ज हो गए हैं, जिनमें एक बीजेपी सांसद, 3 एमएलए समेत 100 लोगों पर केस दर्ज किया गया है। राज्य के अधिवक्ता फरजंद अली ने किसी भी मामले में सरकार की ओर से पैरवी नहीं करने का ऐलान किया। नागौर के ताऊसर के बंजारा बस्ती मामले में गृह विभाग ने अन्य महाधिवक्ता को पैरवी करने का आदेश दिया था। नागौर में एसएचओ के ऑडियो वायरल होने के मामले में विजिलेंस जांच शुरू हो चुकी है। मामले में कई पुलिसकर्मियों पर गाज गिर सकती है। सरदार शहर में फूड पॉइजनिंग मामले में बीमार मरीजों की संख्या बढ़कर 131 हो गई है। चिकित्सा विभाग की टीम कासिम गेस्ट हाउस को सीज कर दिया है। खाने के सैंपल्स भी लिए गए हैं। टोंक में बेखौफ बदमाशों ने एक ज्वेलरी शॉप को निशाना बनाया। बदमाश दुकान से करीब 2 लाख के गहने लेकर फरार हो। धौलपुर में हैंडपंप में पानी भरने को लेकर एक पक्ष ने दूसरे पक्ष पर हमला कर दिया। हमले में एक पक्ष के 10 से ज्यादा लोग घायल हो गए।
झालावाड़ पुलिस ने अवैध मादक पदार्थ के खिलाफ कार्रवाई करते हुए एक तस्कर को गिरफ्तार किया। तस्कर के पास से 30 ग्राम स्मैक बरामद हुआ। चुरू के रतनगढ़ में एक मजदूर ने फांसी लगाकर जान दे दी। पुलिस मामले की जांच में जुटी। कोटा की रेल सुरक्षा टीम ने भरतपुर में छापेमारी कार्रवाई कर 2 टिकट के दलाल को गिरफ्तार किया। आरोपी के कब्जे से 19,94,000 रुपए बरामद किए। जयपुर के मुहाना मंडी में युवक की हुई हत्या में पुलिस ने खुलासा कर दिया। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। करौली की नादौती पुलिस ने चोरी की बाइक समेत एक युवक को गिरफ्तार किया। आरोपी ने शादी समारोह से बाइक चोरी की थी। कोटा के गुमानपुरा में 2 पक्षों के विवाद में हमले को लेकर पुलिस ने कार्रवाई की। 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया। चूरू के सुजानगढ़ में एक मकान से चोरों ने 42,000 की नकदी ली और फरार हो गए। जोधपुर के सोजती गेट के पूरी तिराहे के पास स्थित जेके इलेक्ट्रॉनिक नामक दुकान में अचानक आग लग गई। देखते ही देखते आग ने विकराल रूप धारण कर लिया। आग लगने की घटना के बाद क्षेत्र में सनसनी फैल गई। 12 में चोरी के आरोप में 2 युवकों को पकड़कर लोगों ने बिजली के खंभे से बांधकर जमकर पिटाई की और मौके पर पहुंची पुलिस ने दोनों को पकड़ा, लेकिन थाने ले जाने के दौरान एक चोर इनमें से फरार हो गया। सवाई माधोपुर के फरिया गांव में पुरानी रंजिश को लेकर 2 पक्षों में आपस में मारपीट हो गई। दोनों पक्षों के बीच आपसी मारपीट में 2 लोग घायल। राजसमंद में एक मोबाइल दुकान पर एक छात्र बदमाश ने दुकानदार की आंखों में मिर्ची डाली। 17,000 का मोबाइल लेकर फरार हो गया। पुलिस मामले की जांच में जुटी। उदयपुर की गोगोंदा पुलिस ने मारपीट और हत्या मामले में 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया। 29 अगस्त को पांचों ने आपसी रंजिश में एक शख्स को पीट कर उसकी हत्या कर दी थी। बाड़मेर पुलिस ने बुद्धा स्पा सेंटर पर छापा मारा। सेक्स रैकेट का खुलासा किया। बोगस ग्राहक बनकर 4 युवतियों समेत 6 लोगों को गिरफ्तार किया। डूंगरपुर के भिलोड़ा गांव में शिक्षक के घर में घुसकर हमला करने वाले 4 बदमाशों को पुलिस ने गिरफ्तार किया। बाकी आरोपियों की तलाश जारी। उदयपुर पुलिस ने मोबाइल दुकान से चोरी के मामले में एक नाबालिग सहित 3 आरोपियों को पकड़ा है। साथ ही चोरी के सभी 50 मोबाइल फोन, स्मार्ट कैमरा बरामद। हनुमानगढ़ पुलिस ने नकली नोटों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की। 84,200 रुपए के नकली नोट के साथ 2 लोग गिरफ्तार। नशे के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए कोटा पुलिस ने एक तस्कर को गिरफ्तार किया। 1 किलो 16 ग्राम अवैध चरस बरामद। करौली पुलिस ने भी अवैध मादक पदार्थ के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की। 25 ग्राम स्मैक के साथ एक तस्कर को गिरफ्तार किया। अजमेर में उधार के रुपए मांगने पर बदमाशों ने फास्ट फूड के ठेले पर जमकर तोड़फोड़ की, जिससे दुकानदार को हजारों रुपए का नुकसान हो गया। करौली के नादौती थाना पुलिस की स्पेशल टीम ने 570 ग्राम अफीम के साथ एक महिला समेत 4 तस्करों को गिरफ्तार किया। झुंझुनू के उदयपुर वाटी में कोल्ड ड्रिंक में जहरीला पदार्थ मिलाकर हत्या करने के मामले में पुलिस ने कार्रवाई की। 6 लोगों को हिरासत में लिया। मुख्य आरोपी की तलाश जारी। राजस्व वसूली पर वाणिज्य कर विभाग ने सख्ती दिखाई। राजस्व चोरी करने वालों पर सर्वे कर कार्रवाई करने के निर्देश दिए। राजसमंद के भोपाल सागर उपखंड के जिंक प्लांट में काम करने का युवक को जी घबराने पर अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां युवक ने दम तोड़ दिया। अजमेर स्थित पंजाब नेशनल बैंक में लापरवाही सामने आई है। क्लियरिंग के लिए जमा किया गया 15,50,000 का चेक बैंक खाते में आया मात्र 1,11,000। उदयपुर जिले में खान विभाग की टीम ने बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया। नेशनल हाईवे 8 पर ऋषभदेव क्षेत्र से फिल्सपार से भरे 5 ट्रेलर्स को पकड़ा। धौलपुर में ग्रामीणों ने चारागाह भूमि से अतिक्रमण हटाने की मांग को लेकर कलेक्टर को शिकायत पत्र लिखा। चारागाह भूमि को मुक्त कराने के साथ दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। श्रीगंगानगर में स्ट्रीट डॉग से शहरवासी परेशान है। इसको लेकर शहरवासियों ने कलेक्टर से मुलाकात कर डॉग्स की समस्या पर काबू पाने की मांग की। चित्तौड़गढ़ की मंडफिया थाना पुलिस ने कार्रवाई की। 2 मोटरसाइकिल चोरों को गिरफ्तार किया। कब्जे से 11 चोरी की बाइक्स बरामद। जयपुर में देर रात मुहाना थाना क्षेत्र में आधा दर्जन दुकानों के ताले टूटे हैं। चोरी की वारदात सीसीटीवी कैमरा में कैद हो गई। बीकानेर के नोखा में बदमाशों ने कार में पेट्रोल डालकर आग लगा दी। 4 बदमाशों ने वारदात को अंजाम दिया। पूरी वारदात सीसीटीवी में कैद। प्रतापगढ़ के सालमगढ़ थाना क्षेत्र में 21 अगस्त की रात जैन मंदिर में चोरों ने चोरी की वारदात को अंजाम दिया। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। बाड़मेर में 2 युवकों के अपहरण और उनके साथ मारपीट के मामले में पुलिस ने तेजी दिखाई। 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया। अगवा किए गए दोनों युवकों को छुड़ाया।
अलवर के मुंडावर थाने के सोडावास कस्बे में बीती रात कंजर बस्ती के लोगों ने पथराव किया। व्यापारी और पुलिस पर हमला करने के मामले में पुलिस ने कार्रवाई की। 13 आरोपी गिरफ्तार। श्रीगंगानगर में पंजाब रोडवेज बस के चालक के साथ मामूली सी बात को लेकर कुछ टेम्पो चालक और अन्य लोगों ने जमकर मारपीट की। यहां तक कि चालक की पगड़ी भी खोल दी, जिससे आक्रोशित पंजाब रोडवेज कर्मियों ने अपनी बसें बीच सड़क पर खड़ी कर जाम लगाया। सवाई माधोपुर जिले के श्यामपुरा गांव के पास पाकड़ की ढाणी में चुनावी रंजिश को लेकर खूनी जंग। कुछ लोगों ने ट्रैक्टर से कुचलकर एक व्यक्ति की हत्या कर दी। 12 से ज्यादा लोगों को घायल किया। करणी सेना जिलाध्यक्ष गिरवर सिंह तंवर पर शराब ठेका विवाद को लेकर जानलेवा हमला करने के आरोप में मुख्य आरोपी सहित 5 लोग गिरफ्तार। झुंझुनू में कोल्ड ड्रिंक में जहरीला पदार्थ मिलाकर पिलाने का मामला सामने आया, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। सवाई माधोपुर जिले के श्यामपुरा गांव के पास पाकड़ की ढाणी में चुनावी रंजिश के चलते खूनी संघर्ष, एक व्यक्ति की मौत। अजमेर में बदमाशों के हौसले बुलंद। शहर के आना सागर चौपाटी पर टहलने के लिए एक बुजुर्ग महिला के गले पर झपट्टा मार बाइक सवार 2 बदमाश सोने की चेन लूटकर फरार। श्रीगंगानगर में इन दिनों पैसे दोगुने करने के नाम पर भोले भाले लोगों से ठगी करने वाले लोगों की सक्रियता दिखाई दे रही है। ऐसी ही एक वारदात का खुलासा करते हुए पुरानी आबादी थाना पुलिस ने 3 बदमाशों को गिरफ्तार किया। टोंक जिला के डिगी कस्बे में अचानक एक कच्चा मकान ढह गया। हादसे में एक बुजुर्ग की मौत। बीकानेर में वन विभाग की टीम ने अलग अलग हादसों में घायल हुए मोर के स्वस्थ हो जाने के बाद उन्हें सुरक्षित स्थानों पर छोड़ा। प्रतापगढ़ जिले के पीपलखूट उपखंड के सोडलपुर गांव में एक अजगर ने बकरी को अपना शिकार बना लिया। सूचना के बाद वन विभाग ने अजगर का रेस्क्यू किया। श्रीगंगानगर के सूरतगढ़ के पूर्व बीजेपी विधायक अशोक नागपाल की कार सड़क सीवरेज के चैम्बर से जा टकराई। हादसे में नागपाल और एक युवक घायल हो गए। श्रीगंगानगर रोड पर 15 बीबी के पास सड़क हादसा हो गया। बाइक सवार 2 युवकों को तेज रफ्तार कार ने जोरदार टक्कर मार दी। दोनों युवकों की मौके पर ही मौत। बीकानेर में नगर निगम डंपर चालक की लापरवाही से कोलगेट रेलवे फाटक क्षतिग्रस्त, जिससे यातायात प्रभावित हुआ। श्रीगंगानगर के सूरतगढ़ में सड़क के बीचों बीच गड्ढा होने की वजह से बजरी से भरा टैंकर बेकाबू होकर पलट गया। गनीमत ये रही कि चालक और खलासी सुरक्षित हैं। चित्तौड़गढ़ में आकाशीय बिजली गिरने से विवाहिता की मौत हो गई। हादसे में 3 भेड़ पालक घायल हो गए हैं। 50 भेड़ों की मौत। टोंक के देवली में एक बार फिर रफ्तार का कहर देखने को मिला। देवली की ओर जा रहा तेज रफ्तार टेम्पो खड़े ट्रॉले में घुस गया, जिससे एक व्यक्ति की मौत हो गई। कोटा में छत से गिरने से 2 साल की मासूम बच्ची गंभीर रूप से घायल हो गई है। आनन फानन में बच्ची को एमबीएस अस्पताल में भर्ती करवाया गया। एमबीएस अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड में इलाज चल रहा है। राजस्थान यूनिवर्सिटी में एबीवीपी ने 11 सूत्रीय मांगों को लेकर प्रदर्शन किया। शोध प्रवेश परीक्षा कराने, फीस कम करने सहित अलग अलग मांगों को लेकर मोर्चा खोला। जयपुर में यूथ कांग्रेस से महंगाई के खिलाफ हल्ला बोला। बड़ी संख्या में कार्यकर्ताओं ने बनी पार्क से कलेक्ट्रेट सर्किल तक रैली निकाली। झालावाड़ में रसोई गैस के बढ़ते दाम को लेकर कांग्रेस की ओर से विरोध प्रदर्शन किया गया। जमकर नारेबाजी की गई। अलवर के शाहजहांपुर टोल पर आंदोलनकारी किसानों ने कब्जा किया हुआ है, जिसके विरोध में टोल कर्मियों ने रैली निकालकर प्रदर्शन किया। धरना प्रदर्शन कर भूख हड़ताल शुरू कर दी। बांसवाड़ा डूंगरपुर के प्रभारी मंत्री राजेंद्र यादव दोपहर बाद घोटाल पहुंचे, जहां उन्होंने जन सुनवाई अभियान के तहत सुनवाई की। लोगों की समस्याओं का निराकरण करने को कहा। प्रतापगढ़ विधायक रामलाल मीणा ने अपने निवास पर जन सुनवाई की। इस दौरान एक दिव्यांग अपनी समस्या लेकर विधायक के पास पहुंचा, जिसकी समस्या सुनने विधायक खुद उसके पास पहुंचे। राजसमंद विधायक दीप्ति माहेश्वरी ने बहुउद्देशीय पशु चिकित्सालय का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान अस्पताल में अव्यवस्थाओं को लेकर कर्मियों को लताड़ लगाई। केंद्रीय आयुष मंत्री सर्बानंद सोनोवाल गुरुवार को सालासर बालाजी धाम पहुंचे। इस मौके पर केंद्रीय मंत्री ने बालाजी महाराज के धूप लगाकर सुख समृद्धि और कोरोना मुक्त विश्व की कामना की। प्रदेश में छात्रों की समस्याओं के समाधान और प्रदेश भर के छात्रों के एकजुट करने के लिए जन नारायण व्यास यूनिवर्सिटी छात्र संघ कार्यकारी अध्यक्ष रविंद्र सिंह भाटी टोंक पहुंचे। कोटा में कोविड वैक्सीनेशन अभियान के तहत गुरुवार को 201 साइट्स पर वैक्सीनेशन सेशन आयोजित हुआ। 9,444 लाभार्थियों को टीके की पहली और 5,766 को दूसरी डोज लगाई गई। कोटा के राजकीय पीजी कॉलेज में नेत्रदान पखवाड़े का आयोजन किया गया। VR1 हेल्थ फाउंडेशन और नेत्र विभाग मेडिकल की ओर से इसका आयोजन हुआ। झुंझुनू में शेखावाटी यूनिवर्सिटी की परीक्षा मजाक बनकर रह गई। एमकॉम के लिफाफे में उर्दू MA का पेपर निकला। ये मामला राधेश्याम मोरार का कॉलेज का है।
अलवर जिले के सोडावास कस्बे में तनाव के बाद शांति व्यवस्था बनाए रखने के उद्देश्य से बैठक एएसपी नीम राणा, गुरुशरण राव और डीएसपी महावीर सिंह के नेतृत्व में बाजार के व्यापारियों की सीएलसी मीटिंग की गई। प्रदेश में कोरोना महामारी की संभावित तीसरी लहर के मद्देनजर राज्य सरकार पूर्ण रूप से सजग और सतर्क है। खेल राज्य मंत्री अशोक चौंद ने कहा, एहतियात के तौर पर सभी व्यवस्थाएं पूर्ण कर ली गई। चूरू के रतनगढ़ में पैंथर के आहट से दहशत, पैंथर ने भोजासर की रोही में एक मवेशी का शिकार किया। राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन में दोबारा विवाद नजर आने लगे हैं। आरसी के कॉल्विन शील्ड टूर्नामेंट में मुकाबले के लिए दो टीमें पहुंच गए, जहां दोनों टीमों में विवाद देखने को मिला। भीलवाड़ा से ही प्रदेश भर के पशुपालकों के लिए खुशखबरी। भीलवाड़ा डेयरी की ओर से प्रदेश का पहला सेक्साटेड सीमेन का कार्य शुरू किया गया है, जिसके तहत अब पशुपालकों को उनकी गाय से बछड़ी ही प्राप्त होगी। प्रदेश में आगामी नवंबर माह में आयोजित स्वास्थ्य शिविरों में व्यापक स्तर पर जांच कर टीबी के मरीजों का चिन्हीकरण किया जाएगा। चिकित्सा मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा ने आदेश दिए। कोटा के रंगपुर पंचायत क्षेत्र में मुख्य सड़क बारिश के पानी के कारण कटाव आने से ढहने लगी है। कटाव के चलते सैकड़ों मकानों पर खतरा मंडरा रहा है। बीकानेर के छतरगढ़ पहुंचने पर बीएसएफ जवानों के साइकिल रैली का भव्य स्वागत किया गया। हरित इंडिया फिट इंडिया के तहत कश्मीर से ये रैली निकाली गई है। जयपुर ग्रामीण के कई इलाकों में दूसरे दिन भी मौसम बदला हुआ नजर आया। बुधवार को सुबह से ही आसमान में बादल छाए रहे। चूरू के रतनगढ़ में जमकर बदला बरसे, बारिश का आलम ऐसा रहा, पूरा चूरू पानी पानी हो गया। बांसवाड़ा जिले में लगातार बारिश हो रही है, भले ही बहुत ज्यादा नहीं हो, पर बीते 2 दिनों में मौसम ऐसा ही बना हुआ है। 2 दिन में 24 mm बारिश दर्ज की गई है। रेनवाल समेत आसपास के इलाकों में मौसम ने पलटा खाया, बारिश का दौर जारी रहा। अचानक तेज हवाओं के साथ बारिश हुई। सीकर में लगातार दूसरे दिन बारिश का दौर जारी रहा। सीकर जिले में झमाझम बारिश हुई। ओवल टेस्ट के पहले दिन इंग्लैंड ने स्टम्प्स तक 3 विकेट के नुकसान पर 53 रन बनाए हैं। मलान 26 और ओवरटन 1 रन पर नाबाद लौटे। भारत की ओर से बुमराह ने 2 जबकि उमेश यादव ने 1 विकेट लिया। इससे पहले भारत की पहली पारी 191 रनों पर सिमट गई। भारत की ओर से शार्दुल ठाकुर ने सबसे ज्यादा 57 रन बनाए। कप्तान कोहली ने 50 रनों की पारी खेली। यहां रुकेंगे, छोटे से ब्रेक के लिए जल्द हाजिर होंगे।